अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कमर्शियल चैनल आपको बैंकिंग के हवाले से जो ताज़ा तरीन मालूमात देता है, उसमें स्टाफ मैटर्स के हवाले से भी चीज़ें होती हैं, आम आवाम के हवाले से भी जो अपडेटेड सूरत हाल होती है वो आगाज़ किया जाता रहता है। उसके हवाले से आज का जो मौजू है वो है रेमिटेंसेस का मतलब ये है कि आपके वो अज़ीज़ व अकारिब या आपके भाई रिश्तेदार जो बाहर रहते हैं और वो आपको अपनी जो भी इनकम होती है उसमें से कुछ हिस्सा यहाँ भेजते हैं ताकि आप अपना घर बार चला सकें, आप अपना ख़र्चा चला सकें, उससे तरसीलात ज़र या रेमिटेंसेस कहा जाता है। अब जो सबसे बड़ा सिलसिला जो मुझे कई लोगों ने कहा, मेरे फैमिली मेम्बर्स में से आप कह लें, दोस्त में से कह लें, आम आवाम में से कह लें, या बैंकिंग में जब हम ब्रांचेज़ में या कहीं बैठे होते हैं तो आम लोगों से ताल्लुक़ या वास्ता पड़ता है, तो वो इस बात से परेशान होते हैं कि जी हमारे जो अज़ीज़ व अकारिब जो बाहर से प्यारे जो पैसे भेजते हैं उसके लिए हमें वेस्टर्न यूनियन, रिया या जो और दीगर वाएँ हैं उनके ज़रिए से भेजे जाते हैं, लेकिन उसके हुसूल में हमें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मैं आपको एक यहाँ बहुत सादा सी मालूमात देना चाहूँगा कि देखें, जब आपका कोई अज़ीज़ बाहर से पैसे भेजता है और आप अगर यूज़ टू हो गए तो ठीक है, और अगर नहीं है तो भी ये बात याद रखें कि आपको अपने शनाख्ती कार्ड के साथ वो एक स्विफ्ट कोड भेजता है। वो स्विफ्ट कोड आपके पास होना चाहिए, किस वाई से भेजा है वहाँ वो होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि रिया से भेजा गया हो, वेस्टर्न यूनियन से भेजा या किसी और ज़रिए से जो पैसा भेजा गया है उसके आप ऑफिस तलाश करें। अब ये तमाम बैंकिंग सेक्टर जो है इस वक्त तरसीलात ज़र के हवाले से स्टेट बैंक की हिदायत के मुताबिक अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है, और इस वक्त तमाम बैंकों में ये सहूलत मौजूद है कि तमाम जो एजेंसीज़ जिनके ज़रिए ये रेमिटेंसेस पाकिस्तान में आती हैं उनके एग्रीमेंट के तहत, उनके कोड के तहत आप किसी भी ब्रांच में जाके किसी भी जो भी आपको बैंक है वो तो पहले ही पता होता है आपको कि जी अलाइड बैंक से ले लें, नेशनल से ले लें, हबीब से ले लें, या जो ABCD जो भी बैंक आपके पास होगा वहाँ से जाके ले लें, या आपके पास 3 से 4 चॉइसेस होती हैं, आप उनसे जाके ले लें। फिर भी आप कंफ्यूज होते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि अगर उन बैंकों की करीब तरीन ब्रांच में नहीं जा सकते तो आपके बैंक की जो भी करीब तरीन ब्रांच और किसी बैंक की है आप उसमें चले जाएँ, वहाँ ब्रांच मैनेजर के पास जाएंगे, सर ये मेरी रेमिटेंस आई है और मुझे ये बताएं कि मैं इसको कैसे हासिल कर सकता हूँ। वो आपको गाइड करेगा कि आप किस बैंक की करीब तरीन किस बैंक की किस ब्रांच में अपना शनाख्ती कार्ड लेके चले जाएं और किस तरीके से बासानी किस रेट पे आपको आपके मतलूबा पैसे हासिल हो सकेंगे। अब जब आप अपनी मतलूबा ब्रांच में जाते हैं तो उस मतलूबा ब्रांच में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि जब रश होता है तो फिर आपको आम क्लाइंट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, उसी तरह टोकन मिलेगा, आपको अपने क्यू में लग के अपने नंबर का इंतज़ार करना है। जब आपका नंबर आता है तो वो आपसे रिलेटेड मालूमात स्विफ्ट कोड आपसे लेंगे, आपका शनाख्ती कार्ड लेंगे, उसको टैली करेंगे, आपसे अमाउंट बता देंगे ये अमाउंट आया, और वो आपको अमाउंट इन कैश करके रसीद पे साइन करा के आपके हवाले कर देंगे। ये बहुत एक सादा सा तरीक़ेकार है जिस पर आज तक लोग कंफ्यूज भी हैं, लोग डरते भी हैं, और लोग जो है ना वो ढूंढते फिरते हैं कि नहीं यार उसी पे जाओ वरना बैंक पैसे काट लेगा, चार्जेस काट लेगा। कुछ नहीं होता ऐसा। अगर आपके 10,000 15,000 रुपये बैंक अपनी कोई चार्जेस मिनिमम भी काटता है तो वो 100 50 150 होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं होते। लेकिन आप पता नहीं कहाँ भागते फिरेंगे, कहाँ घूमते फिरेंगे, कहाँ ख्वार होंगे। उससे बेहतर ये है कि आप इस तरीके से करें, बैंक की किसी भी ब्रांच में, अपने इलाके की किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच में चले जाएँ और अपनी मतलूबा मालूमात हासिल कर लें। आपको मालूमात हासिल हो जाएंगी, आपका काम हो जाएगा, और बैंकिंग सेक्टर में आपकी तरफ से जो आपको सहूलत दी गई है उसकी वजह से आपको कहीं भागना भी नहीं पड़ेगा, ख्वार भी नहीं होना पड़ेगा, और किसी के आगे मन्नत समाजत भी नहीं करनी पड़ेगी। इस वीडियो को आगे लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये मालूमात जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी उनकी सहूलत का बाइस बनेगी, और इस सहूलत से फ़ायदा उठाना यकीनन वक्त की ज़रूरत भी है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। कमर्शियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें। अगली मुलाकात फिर होगी। अस्सलाम वालेकुम।